हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे यहाँ पे व्यंजन संधि चल रही थी। तो व्यंजन का हम तीसरा भेद आज देखेंगे, जो है जश्त्व संधि का। जश्त्व संधि क्या है वो देखिए कि पद के अंतिम झल वर्ण यानी कि वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, ठीक है। झल वर्ण यानी किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। यानी कि मान लो क वर्ग का झल वर्ण कौन कौन से होंगे? क वर्ग के झल वर्ण होंगे क, ख, ग और घ। तो ये क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है, इसलिए ये शुरू के जो चारों वर्ण होते हैं ये झल वर्ण की श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा श, श, स और ह ये भी झल वर्ण में आएंगे। तो इनके स्थान पर हमें जश प्रत्याहार कर देना है। जश वर्ण यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर। जैसे कि ये देखिए, च वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? च, छ, ज। प वर्ग का तीसरा अक्षर प, फ, ब। ये जो ब है ये 3 नंबर पे है, तो ये जश वर्ण है। ग 3 नंबर पे है, यानी कि क वर्ग का तीसरा अक्षर है, यानी कि ये जश वर्ण है। फिर ड, ये ट वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो ये जश वर्ण है। फिर द, ये जश वर्ण क्यों है? क्योंकि ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है। त, थ, द 3 नंबर पे आता है। तो ये कहता है जश्त्व व्यंजन संधि कि अंतिम जो झल वर्ण होता है, पद का अंतिम यानी किसी शब्द का, ये पद है, इसका अंतिम यानी कि ये वाला, ठीक है। प्लस से पहले वाला जो शब्द है वो देखेंगे। इस शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, यदि वो झल वर्ण है यानी कि किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है, तो उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? जश वर्ण। जश यानी कि उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देंगे। यहाँ पे जैसे देखिए क आया है, तो क वर्ग का तीसरा अक्षर होगा ग। तो यहाँ पे ग दिखाई दे रहा है, ये आगे देखेंगे हम। जश्त्व के देखिए 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग होता है कि पद के अंत में झल के स्थान पर जश वर्ण आ जाना। दूसरे भाग में क्या होता है कि पद के मध्य में जश्त्व का हो जाना। इसी का मिला जुला रूप हम इसमें देखेंगे उदाहरणों में। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, वाक ईश है। तो प्लस से पहले जो पद है इसका अंतिम अक्षर झल वर्ण है, क्योंकि झल वर्ण कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग और घ। यानी कि शुरू के जो 4 अक्षर होंगे किसी वर्ग के, वो झल वर्ण की श्रेणी में आएंगे। झल में से यहाँ आया है क, तो इस क को हमें जश वर्ण बना देना है। जश यानी कि इसी वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ग। तो वा लिख दिया यहाँ पे हमने, फिर क को बना दिया यहाँ पे तीसरा अक्षर, जश वर्ण बना दिया इसको ग। फिर जो ये ई की मात्रा है, ये बड़ी ई है, इसको हम मात्रा के रूप में यहाँ यूज में लेंगे, बनेगा वागीश है, पूरा बनेगा वागीश है। फिर देखिए जगत ईश है। त वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? द। द लिख दिया। जो ई है बड़ी, इसको हमने मात्रा के रूप में प्रयोग में लिया, बनेगा जगदीश है। फिर षट आनन है। ट वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? ड। ट, ठ, ड तीसरा अक्षर यानी कि जश वर्ण कौन सा है? ट वर्ग का ड। बाकी जो आ है इसकी हमने मात्रा लगाई, यहाँ पे बना षडानन है। दिक अंबर है। क वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा ग। ए की यहाँ पे मात्रा लगाएंगे, बनेगा पूरा ग। बचा हुआ इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, बन जाएगा दिगंबर है। फिर षट दर्शनम। ट वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? ड। तो षड दर्शनम सही क्या बनेगा? इसकी संधि बनेगी षड दर्शनम। उत देश्यम। उत में यहाँ त वर्ग का पहला अक्षर आया है, क्योंकि झल वर्ण चाहिए यहाँ पे हमें, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा अक्षर हो। यहाँ पे पहला आ गया, त वर्ग का त आ गया, तो यहाँ पे हमें जश कर देना है, यानी कि इसी वर्ग का तीसरा अक्षर यहाँ ला देना है। तो बनेगा उत की जगह हो जाएगा उद, क्योंकि त वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? द। त, थ, द बनेगा उद्देश्यम, उद्देश्यम। फिर एच अंत है। एच में च वर्ग का च आया है, तो च वर्ग का तीसरा अक्षर होगा ज। च, छ, ज। तो यहाँ पे अज, ए की मात्रा यहाँ पे मिक्स हो जाएगी, तो ये च पूरा हो जाएगा, पूरा बनेगा अजंत है। फिर सुप अंत है। प वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? ब।
बचा हुआ इसमें ऐड करेंगे, बनेगा सुबंतः। दिग्गजः, क वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा ग। ठीक है, क्योंकि ये हलंत वाला क है तो इसके स्थान पर आधा ग आएगा। आगे इसमें एक यहाँ पे देखिए व्यंजन है ग, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं है। यदि ए आ ई वगैरह कोई स्वर होता तो इसमें हम मात्रा ऐड करते, लेकिन यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस व्यंजन को हम क को ग में बदलेंगे, यानी आधे क को आधे ग में बदलेंगे, तो बनेगा दिग्गजः। षट एव, तो ट के स्थान पर तीसरा अक्षर आ जाएगा ड, बनेगा षड एव, षडेव, क्योंकि ये ए की मात्रा हमने यहाँ पे लगा दी है ड के। तत् अत्र, यहाँ पे देखिए प्लस से जस्ट पहले क्या है, त वर्ग का पहला अक्षर यानी कि झल वर्ण है, इसको हम जश वर्ण यानी कि तीसरा अक्षर बनाएंगे, तो बनेगा तद, ए इसमें मिक्स करेंगे, तद अत्र, ये बनेगा तदत्र। इस प्रकार से होगी ये जशत्व संधि। एग्ज़ाम में आपको यदि संधि या संधि विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और आपको संधि का नाम याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप सीधा व्यंजन संधि भी बता सकते हैं, और पूरा बताओ तो और भी अच्छी बात है। जशत्व व्यंजन संधि। अगला भेद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।